नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिक्रिप्ट कल्चर और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन को नेविगेट करने वाला नेक्स्ट जनरेशन मीडिया आउटलेट फैनानीस NFT प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप में जो MBC ग्रुप के मोस्ट बिलवड रमादान कैरेक्टर को डिजिटल कलेक्टिबल्स की रोमांचक दुनिया में ला रहा है। और वीकॉन एक रिसर्च और एजुकेशन ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डाइवर्स एप्लीकेशन की खोज के लिए समर्पित ने अरेबिक में क्रिप्टो यू किया है। क्रिप्टो यू एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब3 की निरंतर विस्तृत दुनिया के बारे में सीख प्रदान करती है। इंडस्ट्री में सबसे अधिक रेलेवेंट और फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करने के लिए मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन को पूरा करने के लिए अरेबिक में नए कोर्सेज शुरू से ही बनाए गए थे। स्टूडेंट्स को कोर्स मटेरियल्स पढ़ने के लिए इनवाइट किया जाता है। फिर नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में ऑन चेन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होने के लिए अपने नॉलेज को टेस्ट करें। सर्टिफिकेट्स निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। एक बार तैयार हो जाने के बाद डिक्रिप्ट यू सर्टिफिकेट NFT स्टूडेंट्स को लगातार रिवॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स के लिए आइडेंटिफायर्स के रूप में काम करता है। अन्य प्रोजेक्ट्स के NFTs पर्क्स, डिस्काउंट्स और बहुत कुछ भविष्य में सर्टिफिकेट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विप्रो लिमिटेड ने AI ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से हेल्थ केयर कंपनीज को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में तेजी लाने में मदद करने के लिए एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की। विप्रो मेंबर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने, एनरोलमेंट बढ़ाने और क्लेम्स की एडजुडिकेशन में सपोर्ट के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट, मेडिकेयर और मेडिकेड में हेल्थ केयर सोल्यूशन के अपने करंट पोर्टफोलियो में AI के प्रोडक्शन के लिए एनवीडिया AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का लाभ उठाएगा। इससे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को एनवीडिया AI एंटरप्राइज द्वारा संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को फास्टर और ईजियर कंजम्पशन हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, डीपर मेंबर इंटेलिजेंस और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होंगी। ये कोलैबोरेशन जनरेटिव स्पीच और ट्रांसलेशन AI के लिए एनवीडिया AI प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा, जिसमें एनवीडिया AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में किसी भी एप्लीकेशन के लिए जनरेटिव AI मॉडल बनाने और कस्टमाइज करने के लिए एनवीडिया AI फाउंडेशन मॉडल जैसे एनवीडिया नेमो और रीवा और एनवीडिया DGX प्लेटफॉर्म शामिल है। विप्रो के एंटरप्राइज जनरेटिव AI फ्रेमवर्क के साथ इन टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन विप्रो को स्पीच और ट्रांसलेशन AI के साथ साथ अन्य LLMs के लिए कस्टम मॉडल को डेवलप और डिप्लॉय करने में सक्षम करेगा। विप्रो ने पहले से ही एनवीडिया AI प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कई AI फर्स्ट एंटरप्राइज ऑफरिंग्स विकसित की हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एनिमोका ब्रांड्स, एक कंपनी जिसने सैकड़ों ब्लॉकचेन गेम स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ने कहा कि वह एनिमोका ब्रांड्स द्वारा बनाए गए मेटावर्स प्रोजेक्ट मोकावर्स पर अपनी वेब3 इनिशिएटिव का समर्थन करने के लिए यूबीसॉफ्ट की स्ट्रैटेजिक इनोवेशन लैब के साथ सहयोग करेगी। मोकावर्स यूबीसॉफ्ट की स्ट्रैटेजिक इनोवेशन लैब वेब3 इनिशिएटिव्स में कोलैबोरेट, सपोर्ट और विस्तार करेगा, जिसमें चैंपियंस टैक्टिक्स, ग्रिमोरिया क्रॉनिकल्स, एक ब्रांड न्यू एक्सपेरिमेंटल प्लेयर वर्सेस प्लेयर टैक्टिकल RPG शामिल है, जिसमें कि मिथिकल चैंपियंस अन्य प्लेयर्स के खिलाफ टैक्टिकल बैटल्स में संलग्न होते हैं और ग्रिमोरिया की अंधेरी और रहस्यमय दुनिया में लेजेंड्स की खोज भी करते हैं। मोकावर्स 400 से अधिक पोर्टफोलियो कंपनीज और एक्सटेंडेड पार्टनर नेटवर्क के अनिमोका ब्रांड के नेटवर्क में एक इंटरऑपरेबल मेटा एक्सपीरियंस लेयर का निर्माण कर रहा है, जो कि कल्चर और एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में वेब3 आइडेंटिटी, सोशल और ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पार्टनरशिप के माध्यम से मोकावर्स के लिए एंकर एक्टिविजन्स में से एक के रूप में चैंपियंस टैक्टिक्स, ग्रिमोरिया क्रॉनिकल्स को अपने वेब3 फ्रीक्वेंट प्लेयर प्रोग्राम में एकीकृत करेगा। वेब3 फ्रीक्वेंट प्लेयर प्रोग्राम के माध्यम से मोका ID होल्डर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से रियाम पॉइंट्स अर्न करने में सक्षम है और मोकावर्स एनिमोका ब्रांड्स और पार्टनर नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल और रियल लाइफ बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स मिनिस्ट्री ने स्टेट ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलकॉम के कोलैबोरेशन से अपनी वेबसाइट पर विकलांग लोगों के लिए इंक्लूसिव फीचर्स और मेटावर्स लॉन्च किया। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स के डिप्टी मिनिस्टर निज़ार पात्रिया ने मंगलवार को यहां कहा कि इंडोनेशिया में विकलांग लोगों के अधिकारों को पूरा करने के प्रयासों में इनोवेशन किए गए थे। पात्रिया ने टिप्पणी की कि विकलांग लोग असिस्टिव टच बटन के माध्यम से मंत्रालय की वेबसाइट kopinoinfo.go.id पर इंक्लूसिव फीचर पेज तक पहुंच सकते हैं। जब बटन दबाया जाता है तो कई फीचर्स दिखाई देंगे जो कि विकलांग लोगों को
cominfo.go.id साइट पर कंटेंट तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। फीचर्स में पेज रीडिंग फंक्शन, कॉन्ट्रास्ट जोड़ना, लिंक को हाईलाइट करना, टेक्स्ट को वाइड करना और जगह जोड़ना, इमेजेस को छिपाना और एनिमेशन के लिए बटन को रोकना शामिल है। पेज सैचुरेशन सेटिंग के साथ डिस्लेक्सिया फ्रेंडली भी है। पेज विजिटर्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन हाइट और पेज स्ट्रक्चर भी सेट कर सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। मंगलवार देर रात कोर्ट फाइलिंग के अनुसार क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जेमिनी ट्रस्ट पर $689 मिलियन से अधिक की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जेमिनी ने अन्य क्रेडिटर्स के एक्सपेंस पर जेनेसिस के लगभग $689 मिलियन की एग्रीगेट ग्रॉस अमाउंट का प्रेफरेंशियल ट्रांसफर किया और अदालत से इस अनुचितता को ठीक करने के लिए कहा। FTX के कोलैप्स के बाद से जेनेसिस और जेमिनी एक पब्लिक और कानूनी झगड़े में उलझे हुए हैं। जेनेसिस ने जनवरी में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। इसकी पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप पर जुलाई में जेमिनी द्वारा उन आरोपों पर मुकदमा दायर किया गया था जिन्हें DCG ने तब अपमानजनक और पब्लिसिटी स्टंट बताया था। सितंबर में जेनेसिस ने अपनी पेरेंट कंपनी DCG पर $600 मिलियन से अधिक के कई लोन्स के रीपेमेंट की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया और फिर अक्टूबर में जेमिनी ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के 60 मिलियन से अधिक शेयर्स पर जेनेसिस पर मुकदमा दायर किया जिसकी वैल्यू लगभग $1.6 बिलियन थी। इस सागा में US अथॉरिटीज की ओर से भी इन्फोर्समेंट एक्शन देखी गई है। जनवरी में जेनेसिस द्वारा बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के कुछ दिन पहले US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने आरोप लगाया कि जेनेसिस और जेमिनी ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेची। पिछले महीने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने DCG जेनेसिस और जेमिनी के खिलाफ कम से कम 29,000 न्यूयॉर्कर्स सहित 230,000 से अधिक इन्वेस्टर्स को कथित तौर पर $1 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मुकदमा दायर किया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3firsttv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।